अस्सलाम वालेकुम जी। साराना आपको सलाम पेश करता है साराना ऑफिशियल में, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मेरा एक ताल्लुक़ जो है जुड़ा रहेगा, और जो इसकी बेल आइकन है उसे भी ज़रूर एक दफ़ा प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। देखिए, आज मैंने बात करनी है पाकिस्तान के इंसाफ के कानून और निज़ाम की। एमपीए महमूद अचक ज़ई साहब को 2012 में एक वीडियो आई जिसमें वो उनकी गाड़ी ने, जिसमें ख़ुद बैठे हुए थे, उसने एक सार्जेंट को जो ड्यूटी अंजाम दे रहा था उसको कुचल दिया। सार्जेंट शहीद हो गया। उसके बाद कुछ वीडियोज़ उनकी आई जिसमें वो धमकी भी दी उन्होंने लवाहिकीन को, ये वीडियोज़ भी वायरल हुई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2-3 रोज़ कबल महमूद अचक ज़ई साहब को अदालत ने अदम सबूत की बिना पे रिहा कर दिया। ये जो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कानून अंधा नहीं, कानून खासा चीज़ों को देखता है और समझता है। वरना ऐसा ना हो कि ये कानून अगर अंधा हो तो सबके लिए फिर एक ही तरह का सोचे। पाकिस्तान में जो कानून है वो इतना देखने वाला और इतना समझदार है कि वो कानून ताकतवर के लिए कुछ और होता है और गरीब के लिए कुछ और होता है। यानी आप देखें कि हमारे सिस्टम का अलमिया कि एक लड़का शाहरुख जतोई एक माँ बाप के गरीब जवान बच्चे को, और जो अकलौता था, उसको दिन दिहाड़े मार देता है। मारने के बाद पूरा पाकिस्तान चीखता है और वो शाहरुख साहब फरार भी हो जाते हैं और वो एयरपोर्ट से चले भी जाते हैं। उसके बाद उन्हें ले आया जाता है, फिर ट्रायल होते हैं, और वक्त का चीफ जस्टिस जो बहुत ताकतवर थे और जिनके नाम से लोग कांपते थे, वो अचानक दौरा करते हैं, छापा मारते हैं और उसके कमरे में से शराब की बोतलें भी निकल आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि शाहरुख जतोई साहब की वो शराब की बोतलें साबित होती हैं कि उसमें पानी था, और फिर उसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। इससे बड़ा अलमिया और सुने कि जिस बच्चे को मारा जाता है उसके वालिदैन ये कहते हैं कि जी हमारा बेटा तो मर गया लेकिन हमारी एक बेटी भी है, तो हम नहीं चाहते कि वो अनसिक्योर रहे, और ये तो इतने तगड़े ताकतवर लोग हैं, ये हमारा कुछ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ, पाकिस्तान का कानून जो है वो आंखें बंद करके ये सब कुछ देखता है, और वो वडेरा सिंध का शाहरुख जतोई जो है वो रिहा हो जाता है, और वो तस्वीरें बनवाता है विक्ट्री की कि उसने इस पाकिस्तान में सबके सामने कत्ल किया, और उसके बाद वो रिहा हो गया। और फिर थोड़ा पीछे जाए, लाहौर में एक बहुत ताकतवर एमपीए ने वालिदैन के अकलौते बेटे को कुचल दिया, और भरे बाज़ार में भरी सड़क के ऊपर कुचल दिया। उसके बाद मुकदमा चला और एक गवाह नहीं पेश हुआ उसके ख़िलाफ़, और उसके बाद उसको भी बरी कर दिया गया। अब आप देखें, जब नबी बरहक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सिफारिश लेके आता है एक चोर की, और आप फरमाते हैं कि अगर मेरी बेटी भी यहाँ पे होती तो मैं भी उसके साथ भी वही सलूक करता जो मैं इस मुलजिम के साथ करूँगा। रियासत मदीना कहना और रियासत मदीना बनाने में बड़ा फ़र्क है। इस मुल्क के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि एक आदमी को जो 3 वक्त बार का वज़ीर आज़म है, जिसका एक वोट बैंक है, जिसकी एक सियासी हैसियत है, उसको वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाता है ये कह के कि ये ना सादिक है ना ये अमीन है, ये झूठा है और ये फ्रॉडिया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। और उसके बाद क्या होता है कि वही शख्स दंदनाता हुआ जाली रिपोर्टें दे के, या जैसी भी रिपोर्टें दे के, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के जो प्यार करने वालों ने हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इन कानून के ऊपर बात कर रहा हूँ, और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और अब सारे लकीर पीट रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुमने भेजा, कोई कह रहा है तुमने भेजा। एक और दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि इस पाकिस्तान में एक मुर्गी चोरी करने वाले को 10 साल वो जेल में रहता है, क्योंकि वो कमज़ोर था। उसने मुर्गी चोरी की, उसने कौमी ख़जाना नहीं लूटा। वो कमज़ोर था क्योंकि उसके लिए मीडिया नहीं बोल सकता था। वो कमज़ोर था क्योंकि उसके लिए टॉक शोज़ नहीं हो सकते थे। वो कमज़ोर था क्योंकि उसके लिए कोई रिपोर्टें नहीं बन सकती थी। 10 साल तक हो रहा। इससे भी थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, सियालकोट के करीब एक खातून जिसके बेटे को मुखालफों ने कत्ल कर दिया, और वो बेचारी कई साल अदालतों के दरवाज़े खटखटाती रही इंसाफ के लिए, और उसे इंसाफ नहीं मिल सका। और आखिर में उसने क्या किया कि उसने पिस्तौल से
اپنے بیٹے کے قاتل کو گولیاں مار دیں، اب اسے پھانسی لگا دیں آپ، کیونکہ وہ اسے تو پہلے ہی انصاف جو نہیں مل رہا تھا، پہلے ہی انصاف اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا، اب تو وہ انصاف کے کٹہرے میں ہے، اس قاتل ثابت ہو چکی ہے، اسے سر عام چوک کے اندر پھانسی لگنی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پہ رحمت نہیں ہو رہی، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تنزلی کا شکار ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہاں بے برکتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا نظام ہے اور ہماری نیک نامی ہے بیرونی دنیا میں وہ نہیں ہو پا رہی۔ کیسے ہوگی؟ جس دھرتی کے اوپر کمزوروں کو پھانسیاں لگ جائیں، وہ انصاف کے لیے پھرتے رہیں، انہیں انصاف نہ ملے، جس دھرتی پہ ماؤں کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ عدم ثبوت کی وجہ سے ملزم کو رہا کیا جا رہا ہے، اور جس دھرتی پہ ایک MP فوٹیج میں ہے کہ وہ ٹریفک سارجنٹ کو گاڑی کے نیچے دے رہا ہے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے بعد اسے عدم ثبوت پہ فارغ کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ ایسے نظام میں، ایسے انصاف کے نظام میں جو دو چیزیں آپ سے کوٹ کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو کفر کا نظام ہے وہ چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ اور جدید دور میں کہتے ہیں کہ جب جنگ عظیم شروع ہوئی اور لندن پہ بہت شدید بمباری ہو رہی تھی، جرمن کر رہے تھے، تو کسی نے اس وقت کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے کہا کہ بہت برا حال ہے، برطانیہ کا تباہی کا شکار ہے۔ ہی آسک ون کویسچن کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو انہیں کہا گیا جی کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا پھر برطانیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ قوموں کے عروج و زوال کی سب سے بڑی وجہ انصاف ہوتا ہے، اور اگر جو قومیں انصاف کرنا بند کر دیتی ہیں، انصاف دینا بند کر دیتی ہیں، ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ غریب جن کو آپ مار دیتے ہیں، جن کے بچوں کو مار دیتے ہیں اور انہیں انصاف نہیں ملتا، وہ کبھی روز حشر میں ضرور ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے۔ وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کہتا ہے، اللہ ایک ہاتھ میں زمین کو اور ایک ہاتھ میں آسمان کو اٹھا کے کہے گا کہ کہاں ہے زمینی خدا، میں ہوں اصل خدا۔ وہاں پہ فیصلے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے فیصلے اس ملک میں بھی ہوں گے۔ یہ جو خون ہے یہ رزق کے خاک نہیں ہے، یہ خون بولے گا، ابھی نہیں بولے گا تو پھر کبھی نہ کبھی ضرور بولے گا۔ اس ملک میں انصاف کا سورج طلوع ہوگا، میں مایوس نہیں ہوں۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ اس ملک میں طاقتور وڈیرے جو ہیں وہ ہمیشہ راج کریں اور وہ لوگوں کے جگر پیاروں کو قتل کریں اور اس کے بعد وکٹری کا نشان بنائیں اور کہہ لگاتے ہوئے آزاد ہو جائیں۔ کبھی ان عدالتیں بھی اس جگہ پہ آئیں گی جہاں انصاف ہوگا، کبھی اس ملک میں وہ نظام ضرور آئے گا جس میں غریب کو بھی تحفظ حاصل ہوگا، وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جس کی روشنی سب پہ بلا امتیاز پڑے گی انشاءاللہ۔ ابھی نہیں آیا وقت، تھوڑا دیر سے آئے گا، میں نہیں دیکھوں گا، آپ نہیں دیکھیں گے، شاید ہمارے بچے ضرور دیکھیں، وہ وقت ضرور آئے گا۔